डैड स्कॉलरशिप इन जर्मनी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि हम जर्मनी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वहां की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश टॉट में इंग्लिश प्रोग्राम बैचलर मास्टर पीएचडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़। तो बच्चों के बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, सर एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्या फ्री स्टडी के अलावा भी वहां पर कुछ स्कॉलरशिप बच्चों को मिलते हैं? यस, वहां की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम डैड स्कॉलरशिप कहते हैं। तो अभी डैड स्कॉलरशिप किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ये कब अप्लाई किया जाता है, इसमें कितने बच्चे को पैसे मिलते हैं पर मंथ, उसकी सारी की सारी ये डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। हम बच्चों को जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपने और भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारी 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं रिलेटेड टू जर्मनी। कौन कौन सी है? फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। इन चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इन चारों के चारों लिंकों को आप प्रॉपरली वॉच करें, जितनी भी मैंने उनके अंदर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आपको फ्री में नॉलेज मिल जाएगी कि आप जर्मनी में कैसे जा सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर आप उन वीडियोस को वॉच कर लेते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है। क्योंकि बहुत सारे गलत एजेंट्स बच्चों को वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो कि अभी बहुत बड़े वहां पर स्कैम निकल रहे हैं वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के। क्योंकि वहां की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम है वो हाइब्रिड है, जिसको हम ऑनलाइन और रिमोटली कहते हैं। और इवन वहां जाने के बाद बच्चों के वीजा एक्सटेंशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसेज हैं जो कि 8-10 हज़ार यूरो से स्टार्ट होकर 20-20 हज़ार यूरो की, वो भी आपके बच सकते हैं अगर आप वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो डैड स्कॉलरशिप मास्टर वाले पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट ये जो डैड स्कॉलरशिप है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी एलोकेट होती है जो वहां पर कोई इंटर्नशिप करने के लिए जाता है या कोई लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए जाता है। लेकिन इंटर्नशिप और जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम जो सीखने के लिए जाता है, वहां पर ये डैड स्कॉलरशिप लेना इम्पॉसिबल टाइप का है। तो नेट चल आप ये लेकर चले, अगर आपने डैड स्कॉलरशिप लेनी है तो मास्टर वाले और पीएचडी वाले स्टूडेंट ही ले सकते हैं। तो डैड स्कॉलरशिप में बेनिफिट क्या है? तो आपकी स्टडी तो पहले ही गवर्नमेंट वहां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको डैड स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको पर मंथ वहां की गवर्नमेंट एक स्टाइपेंड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी। वो कितना स्टाइपेंड है? 250 यूरो, सॉरी 950 यूरो से स्टार्ट होकर, जिसको हम 950 यूरो, आप 1 लाख रुपया लेकर चलो, 1 लाख से स्टार्ट होकर ये लेकर चलो 1,30,000 या 35,000 रुपया है पर मंथ का। तो 1 लाख से लेकर 1,35,000 रुपया बच्चा पर मंथ स्कॉलरशिप भी ले सकता है अगर उसको डैड स्कॉलरशिप मिलती है। तो अभी मैंने बड़ी इजीली तो बता दिया ये डैड स्कॉलरशिप, आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, आप भी मोटिवेटेड हो जाएंगे। प्रैक्टिकली लेना भी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। वो क्या है? इनकी डेडलाइंस को चेक करना पड़ता है और साल में एक बार ही ये ओपन होती हैं। और मास्टर में एडमिशन आने के बाद ही आप इन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा भी है, आपका एडमिशन वहां से आना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे इस स्कॉलरशिप को। तो मैंने ये स्कॉलरशिप के अलावा आपको एक साल की लमसम ग्रांट भी मिलती है। वो लमसम ग्रांट आई थिंक सो वो भी 450 यूरो की है, वो एक्स्ट्रा मिलेगी। आपका मेडिकल भी फ्री है। ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। और आपको अपना ब्लॉग्ड अकाउंट दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको ये स्कॉलरशिप डैड स्कॉलरशिप एलोकेट होती है। तो डैड के वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में अप्रॉक्स 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा ऑफिसेज है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में। जैसे कैंपस फ्रांस के ऑफिसेज है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में, इसी तरीके से डैड के भी अप्रॉक्स 60 से ज्यादा ऑफिस है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में। तो अभी स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है और स्कॉलरशिप की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपकी एकेडमिक जो है वो परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, ग्रेड अच्छे होने चाहिए। तो एक तो ये उसके अंदर वन ऑफ द क्राइटेरिया है। दूसरा आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आप इंग्लिश टोट प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपका आईएलटीएस का स्कोर देखा जाता है। अगर आप जर्मन टोट में जा रहे हैं तो आपका जर्मन का भी लेवल चेक किया जाता है। बट अगर बच्चे ने इंग्लिश के साथ जर्मन का कोई भी लेवल किया है, A1 या A2 या व्हाट्सएवर किया है, तो उसमें आपकी डैड स्कॉलरशिप मिलने के
चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वेटेज आता है, बट मैंडेटरी नहीं है। हमें आपको दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को दिखाना पड़ता है जिस लैंग्वेज में आपने वहां पढ़ने के लिए जाना है। इसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब आपने अपनी डैड स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है। तो अगर आपकी जो बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री में थीसिस हैं, बैचलर में भी थीसिस हैं, तो भी चांसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं वहां पर मास्टर डिग्री में जो डैड स्कॉलरशिप मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को चेक किया जाता है जब आपके जो स्कॉलरशिप को अप्लाई किया जाता है। तो वहां पर जो डैड स्कॉलरशिप है वो मैक्सिमम स्टेम प्रोग्राम्स में है। स्टेम प्रोग्राम्स कौन कौन से? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स में वहां पर जो डैड स्कॉलरशिप के जो मिलने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो आपके रेफरेंस, जो आपने रिकमेंडेशन लेटर अपने इंस्टीट्यूशन से लेना है या अपने एम्प्लॉयर से लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डैड स्कॉलरशिप में। और आपका एक्सपीरियंस, और कुछ प्रोग्राम्स में आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी देखा जाता है। इन सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद जो सिलेक्शन कमेटी है बच्चे को डैड स्कॉलरशिप एलोकेट करती है। तो साल में 1 लाख स्टूडेंट्स को जो डैड है, जो डैड गवर्नमेंट है, वो 1 लाख अप्रॉक्स स्टूडेंट्स को जो डैड स्कॉलरशिप एलोकेट करता है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में। तो इसके अंदर भी काफी हार्ड कंपटीशन रहता है। तो अगर आपने इस स्कॉलरशिप का भी एडवांटेज लेना है तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है स्कॉलरशिप्स के, फ्री एजुकेशन के, जैसे ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, इटली में है, लग्जमबर्ग जैसी कंट्री में है, और हंगरी का पोर्टल ओपन ऑलरेडी हो चुका है। हंगेरियन स्टिपेंडियन प्रोग्राम, रोमानिया गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, चाइना गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ताइवान भी है, साउथ कोरिया भी है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस भी आप हमारे थ्रू ले सकते हैं, बट आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।